बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपको भाई अल्ताफ़ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी रहें, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। मेरी तरफ से भी सब बहनों को सलाम हो गया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको आमीन खुशियाँ दे, आमीन अल्लाह ताला आमीन। सबकी परेशानी दूर फरमाए। अल्लाह ताला मेरे भतीजे को जल्दी से सलामत अपने घर ले आए। आमीन। और मेरी प्यारी सी सिस्टर है मुसरत सिस्टर, वो भी काफ़ी दिन हो गए बेचारी हॉस्पिटल में है। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द सेहत याबी अता फरमाए, हमारी दिल से दुआ है। और जब भी हम दुआ करते हैं ना तो आमीन सब बहन भाई ज़रूर कहा करें, किसी की आमीन जो है ना वो कबूल हो सकती है। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। आज माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी सोनी सोनी मीठी मीठी हवा चली हुई है। अल्लाह करे कि ये चलती रहे, अगर रुक जाती है तो अल्लाह माफ़ करे। इतनी शदीद किस्म की गर्मी, अल्लाह माफ़ी, बहुत ज़्यादा, दिन को तो बंदा बाहर भी नहीं निकल सकता, इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी हो रही बहुत है। ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा, मैंने लकड़ियाँ डाल दी थी, मैं पता करती हूँ चलो रेडी हुआ है कि नहीं। अच्छा, हाँ, ये आटा भी इधर इधर उधर डाला था मैंने। उधर, हाँ इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, उधर। हाँ, उस साइड पे, क्योंकि उस साइड पे जो है ना वो दीवार का साया होता है ना। लकड़ियाँ अभी जल रही हैं, हाँ, गर्म थोड़ी थोड़ी अभी गर्म हो रहा है। और इधर जो है ना सतार भाई के घर सारा पानी लगाया हुआ है, मेरे ख्याल में सफाई सफाई हो रही है। है ना, वो छुपा लगा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कैफ हालुका? माशाल्लाह, ये देखें जी सारा छिड़काव लगाया जा रहा है सहन में, तो फिर जो है ना झाड़ू वगैरह देगा बेचारा। हाँ, ये काम भी अभी हमें करना पड़ गया है ना। हाँ सारे काम अभी हमने करने हैं। क्योंकि बेटी इनकी है नहीं, बेटे हैं। वो जो है ना बेटे तो बेटे होते हैं, आप सबको पता है। हाँ, बेटियां होती हैं ना वो बेचारी घर का काम वगैरह करती रहती हैं, माँ का हाथ बटाते हैं, इसलिए जो है ना फिर ये बेचारा अपनी बेगम का हाथ बटाता है। सही अब बात। छिड़काव लगाया है, फिर झाड़ू उठाएगा, सारा झाड़ू लगाएगा, सारा झाड़ू देना है, फिर बर्तन धुलाई करने हैं, फिर चार कपड़े पहिए रखनी है अंदर, कपड़े धोने हैं, वो भी धोएगा बेचारा, बर्तन वगैरह वो भी इकट्ठे हुए पड़े होंगे। सारे काम मुझे करने पड़ते हैं ना, क्योंकि काम इस तरह के हैं। सही हो गया। और नहीं, बीवी का हाथ वैसे बटाना चाहिए, सुन्नत भी है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। बेशक। उसने अपनी बीवी का हाथ बटाया है हमें दिखाने के लिए कि अपनी बेगमों का हाथ जो है ना वो बटाया करें, ये सुन्नत भी है और सवाब भी मिलता है। तो अच्छी बात है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमारे दिल से दुआ है। आमीन। बच्चे तो बस वो एक ही जैसे हैं, जैसे भाई के बच्चे हैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हैं। बच्चे हर किसी के एक जैसे होते हैं, बच्चों का दिमाग तो बच्चों का होता है ना। फिर कभी अगर बंदा काम बताए ना तो कहते हैं मम्मा बस थोड़ी देर के जाते हैं। रात मैंने बुलाया, मैंने कहा खुबैब, कहने लगा जी। मैंने कहा जाकर वो आमले हैं आपके लिए कहा था। गया, 2 घंटे बाद वापस आया। मैंने कहा बेटा आपने इमली नहीं ली? कहने लगा अभी तक आपने नहीं ली? मैंने कहा बेटा मैंने आपको कहा था। अच्छा, फिर गया, फिर बैठ गया, फिर भी भूल गया। कल की फिर बात अच्छा, दूसरी बार इसने पूछा कि आम लिया है, उसने कहा नहीं, हाँ फिर चला गया बाहर। इसने सोचा कि वो आम लेने के लिए गया हुआ है। मैं नमाज पढ़ के आया इशा की, जब घर पहुंचा तो इसने बोला कि खुबैब को भेजा है, वो आम लेके आ रहा है, मैं आपको मिल्क शेक बना देती हूँ। तो काफ़ी देर में बैठा रहा, काफ़ी टाइम गुजर गया। उसके बाद फिर मैंने आवाज़ लगाई ज़ोर से कि बाहर होगा, सुन लेगा। जब वो घर आए मैंने कहा बेटा कुछ कहा था आपको आपकी मम्मा ने? तो खुबैब ने कहा नहीं, उसने बस सिर्फ ये कहा था। नहीं, उसने कहा मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि आम का कहा था? कहते उसने पूछा था आम लिया है, मुझे कहा तो नहीं कि आम ले आओ, सिर्फ पूछा है कि आम लिया या नहीं। मैंने कहा अगर पूछा है तो फिर किस लिए पूछा है? क्या वो खुद उसने जाना था लेने के लिए? खुद तो नहीं ले वहाँ से लेके आ सकती। सही बात। तो ये है बच्चों का दिमाग।
कल की बात है, हम जब उधर मुल्तान से वापसी आए तो अब्दुल्ले ने पूछा क्या खाना है। भूखे थे, हमें भूख लगी हुई थी, सुबह का उधर नाश्ता किया हुआ था। हमने कहा चलो आपकी मर्जी है, जो चीज़ खिला दें। तो ये हसनैन कहने लगा कि मेरे खाते में जाओ 1.5 किलो दूध ले आओ और 1 किलो आम का ले आओ, हम मिल्क शेक बनाते हैं, चलो अम्मी अब्बू को जो है ना जूस पिलाते हैं। चलो भाई, वेट करते रहे। हम इधर 2-3 बजे इधर पहुंचे, असर हो गई। ठीक है, मैं इंतजार करते अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। बाजी हंस रही है। अच्छा, मुझे हकीकत में मुझे दुख भी काफ़ी लगा। जो इंसान भूख से उधर आए घर, मैंने अपनी बेगम को भी कहा है, मैंने कहा आप इस तरह करें, थोड़ी सा रायता बना दें, क्योंकि मेरे मैदे में दर्द हो जाता है ना, मुझे खाना मिले। प्याज पड़े थे, मैंने प्याज का आपको कहा है, इन्होंने बात ऐसे में से टाल दी। बाप बेटे ने, माँ बेटे ने। फिर मगरिब को कहने लगा अभी जाऊं, अभी ले आऊं, अभी 1.5 किलो दूध ले आऊं। मगरिब के बाद आया, मगरिब के बाद इधर वापसी आया। हाँ अभी ले आऊं, मैंने कहा अभी तो हमने ले लिया है दूध, खाना भी खा लिया है, तुम्हारा क्या फायदा जो आप जोहर के टाइम गए तो मगरिब हो गया, वापसी आ रहे हो, मुझे भूल गया था। जब ये उधर गए होंगे ना, हाँ तो सब वो गेम वाले, पबजी वाले वो उधर आए बैठे होंगे। फिर उनके साथ बैठ के इनके जहन से जो है ना ये बात भी निकल गई। तो यही हाल है बच्चों का। अब घर से निकलते हैं ना, हम उनको कुछ लेने के लिए भेजते हैं कि कुछ ले आए। जब ये बाहर निकलते हैं तो उनके जहन से ये बात निकल जाती है कि हमें कोई काम वगैरह बताया है। बच्चों की ये कंडीशन हो चुकी है, तो बंदा इनके साथ क्या करे। जितनी भी बंदा समझाए, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये हालत हो चुकी है इनकी। वो घर कैसे संभालें। हाँ, बच्ची जो है ना वो बच्ची बाजी आटा गूंद रही है। ये साथ में बैठ के आप क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है बाजी? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वो ना अपनी बातें सुन रहा था, शिकायत हो रही ना बार कहने लगा मुझे बात भूल गई थी। कितना सफर है? 1 मिनट का भी फासला सफर नहीं है। ऐसे समझो अल्लाह की जात अमान दे, अगर हम बूढ़े हो जाए, मैंने कल दिमाग में सोचा है, जहन में ये सोच रखी, अगर हम बूढ़े हो जाएं तो इनका जो हाल है, ये हमें गिलास पानी का भी नहीं देंगे। इस तरह का जो इनका हाल हो, अल्लाह इनको हिदायत दे। बस दुआ किया करें और नहीं अच्छा सोचा करें। सही, मैं गलत मेरी बात हो ना, नहीं जो कंडीशन लग रही है तो फिर ऐसी सोचें आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। दुआ करनी चाहिए औलाद के लिए। अल्लाह ताला इनको सोच समझ दे। ये नहीं है अभी कौन से बड़े होने, आप सोचो। माशाल्लाह अब मूछें भी आ गई हैं, दाढ़ी मूछें जो है ना वो आ चुकी हैं चेहरे पे। बच्ची है, शादी करने को तैयार हैं, अभी कह रहे हैं हमारी शादियां करें, अभी बच्चे हैं। अब्दुल्ला और खुबैब का दिमाग एक जैसा है बेचारा। सोचे 3 घंटे बाद लेकर आया है। सब इसी तरह है, सिर्फ अहमद है ना, वो बेचारे को खल्ले भी पड़ते हैं, काम भी वही उसे करता कुछ है। सोच समझ है। हाँ, वो अल्लाह करता ताला है। इनको सोच समझ दे, अक्ल दे। कसम से रात में आया, रात मैंने कहा मैं तीसरी रात है, पैसे तो हफ्ता पहले का थकेड़ा था, नाच गाना, फिर इधर हॉस्पिटल। तो मैंने कहा अहमद आप इस तरह करो, मेरी टांगे दबा दो। कहने लगा मैं आज क्या ऐसी टांगे दबाऊंगा जो बचपन में दबाता था। यकीन मानो आधा घंटा उन्होंने लगाया टांगे दबाते दबाते, मैंने खुद का बस अब बस कर जाओ। देखो उनको क्या काम किया था ये तो बताएं। मुझे नींद आ गई, नींद आने लग गई थी। अरम ने तेल उठाया, मेरे पाँव पे तेल लगाया और मेरे पाँव और ये घुटने तक तेल लगाता रहा, मुझे नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं। फिर सर में डाला। अच्छा, ये बात भी है, वो तो सर में डाला। जब मैंने सर में वो तेल खुद डाला तो वो ऐसे ऐसे मसाज करता रहा, खुद ब खुद मुझे नींद आ गई। वो कहने लगा बाबा अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक बनाए, अच्छी सोच दे। हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला बस सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए।
आमीन। अभी तंदूर जो है ना वो गर्म आपका हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। लकड़ियाँ वगैरह जो है ना वो नज़र आ रही थी। 1 मिनट में फिर से चेक करता हूँ, देखता हूँ। अभी जल रही हैं लकड़ियाँ। हाँ, चलें उस साइड पे चलते हैं, थोड़ा चहल पहल कर लेते हैं, वॉक भी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल कैमरा बंद करना पड़ेगा, इसे बस थोड़ी सी देर है। बाकी लकड़ियाँ जल चुकी हैं, 1 2 3 लकड़ियाँ जो है ना वो अभी बची हुई हैं। गंदा बच्चा क्या कर रहा है, मस्करियाँ कर रहा है। हाय हाय इधर माँ बेटी चारा खा रही हैं, सुबह का नाश्ता करें। करो 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 तो सा। परिंद चरिंद जितने भी जानवर वगैरह हैं, लोग हैं, इंसान हैं, वो सारा जो है ना वो अपना पेट पूजा कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है, थोड़ी बहुत शबनम है यार, मैं शबनम पे जो है ना वो आपको कांटे चुभेंगे। हाँ ये नीचे यार वो अजीब किस्म की, वही ये ज्वार है ना, ज्वार। हाँ ये चारा जो जानवरों के लिए होता है ना, ये इसके नीचे वो सुंडे हैं, वो पाँव में चुभ रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा आपको से। अच्छा वैसे बनने पे चल लेता हूँ। अच्छा सांप जो है ना वो अपना पेट भर रहे हैं, पेट पूजा कर रहे हैं। इधर कबूतर वो दाना चुग रहे थे, मुर्गियाँ उनके बच्चे वो दाना चुग रही थी, और ये चरिंद जो होते हैं मवेशी, माल मवेशी, वो अपना चारा वगैरह खा रहे हैं। तो लोग इंसान जो है ना वो अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाने की तैयारी में है, तो फिर अपने काम वगैरह पे निकलेंगे। अल्लाह ताला सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए, हमारे दिल से दुआ है। तो सुबह सुबह के टाइम ना खेतों में जब बंदा निकलता है, चहल पहल करता है, वॉक करता है, बहुत ज़्यादा जो है ना राहत मिलती है दिलो दिमाग को, दिल को सुकून मिलता है। हाँ, चारों तरफ जो है ना सर सब्जा, सर सब्जा, माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। सर सब्जे की वजह से ना काफ़ी दिल को राहत मिलती है, सुकून सा मिलता है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अल्लाह ताला हमारे भांजे को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑपरेट हो चुका है, अभी तक वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट है मुल्तान में। दुआ है कि वो जल्द अज जल्द जो है ना सेहत याब होकर अपने घर वापस आ जाए। उनके वालिदैन बेचारे काफ़ी परेशान हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनकी जो भी जमा पूंजी थी वो बेचारे लगा चुके हैं, काफ़ी अरसा से इलाज कर रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे मसला क्या है। इधर कोटादू इस साइड पे गए, ये वाली साइड पे जितने भी डॉक्टर थे, मतलब कि बड़े बड़े डॉक्टर जितने भी थे उनके पास जाके ना इनका इलाज करवाते रहे, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। तो जब मुल्तान गए वहीं पे जो है ना उनको पता चला कि असल मसला क्या है। यहाँ पर भी ये तो पता चल के टेस्ट वगैरह हुए थे कि जोड़ों में पास हो चुकी है, लेकिन उसका ये जो बोलते हैं ना ये कुल्हा, ये जो है ना उसका जोड़, उसकी हड्डी वो साइड पे हो गए थे, तकरीबन 1 इंच जो है ना वो छूट गए थे। ये कहीं पे गिरा था, उसकी वजह से फिर पास होना शुरू हो गई थी। इतनी ज़्यादा पास हो चुकी थी कि वो उसकी हड्डी को जो है ना वो बिल्कुल कमज़ोर कर रही थी, हड्डी भी गल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन हो चुका है, काफ़ी ख़तरनाक ऑपरेशन था और अभी तक वो एडमिट है। अल्लाह करे कि जल्दी जो है ना वो सेहत याब होकर आ जाए अपने घर वापस। वो बेचारे इतनी अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे उनका इलाज करना, अपने पास जो भी जमा पूंजी थी वो लगा चुके थे। जब मुल्तान गए तो उनके पास कुछ नहीं था, फिर इधर उधर से कर्ज़ वगैरह उठा के अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे का ऑपरेशन हो चुका है। हमारे बच्चे का, हमारा ही बच्चा है, तो ये तो टेंशन दूर हो गई। बाकी कर्ज़ वगैरह वो तो फिर हर इंसान पे होता है, मर्द का कहते हैं जेवर है कर्ज़, तो वो भी उतर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला वो सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। हालात मेरे भाई और भाभी की इस तरह बने हुए थे, जब मैं गई ना तो भाभी बस इस तरह हाथ रखा हुआ था जहन के ऊपर, बस कह रही थी अल्लाह ताला मेरा बच्चा मुझे बख्श दे।
अल्लाह मियाँ मेरा बच्चा मुझे बख्श दे। उनको पता नहीं था मेरे साथ कौन बैठा है। अंदर बस एक बंदे को बैठने देते हैं ना। जब मैं बह रही तो भाई बस वो तस्वीर देख कर रो रो के उसका बुरा हाल था। ऐसे पता चलता था कि दोनों जो है ना ये पागल हो रहे हैं। हाँ यार, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं हर माँ बाप को, और बच्चों को कुछ हो जाए तो माँ बाप की बुरी हालत हो जाती है। माशाल्लाह मेरा भतीजा बहुत ही ज़हीन है, बहुत ज़हीन है, समझदार है। मतलब उसकी उम्र जो है ना तकरीबन 8 साल है और वो काम बड़े बड़े करता है। जैसे वो बड़े काम करते हैं ना वो इस तरह करता है। सुबह सुबह के टाइम उसका बाबा सोया हुआ होता है तो उठ कर जो है ना उसकी छोटी साइकिल है वो साइकिल लेकर वो दुकान पे जाके वो दुकान खोल देता है ताकि पता चले सबको कि दुकान खुली हुई है। और माशाल्लाह वो गैस लगाया हुआ था, अब तो गैस भी नहीं है और चक्की भी बिक गई है, सब चीज़ें बिक गई हैं। हाँ, चक्की थी आटे वाली, वो भी बेचारे की बिक चुकी है, और गैस फिलिंग का काम था और उस बेचारे पे काफ़ी एफआईआर हुई है, क्योंकि गैस फिलिंग का जो है ना फिर वो अलाउ नहीं है ऐसे भरना, तो इसलिए फिर काफ़ी बेचारे पे एफआईआरें हुई और काफ़ी परेशान, उनका मतलब कि कारोबार भी बेचारे का ख़त्म हो चुका है। तो वो भांजा जैन वो अपने बाप का हाथ बटाता था और सुबह जल्दी उठकर अपनी साइकिल लेकर दुकान पे जाके दुकान भी खोलता था, और मतलब कि बड़े मर्दों वाले वो काम करता था। इतनी जान नहीं है, एज भी नहीं है, लेकिन वो काम बड़े बड़े करता था माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी रखे, अल्लाह ताला उन्हें दीर्घ सलामत रखे, उन्हें सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हमारी दिल से दुआ है। और अल्लाह ताला सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए, हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह ताला सब के बच्चों को हमेशा सलामत रखे। तो चलते हैं जी, तंदूर भी तकरीबन गर्म हो चुका होगा, चल के देखते हैं, फिर रोटी लगाते हैं, उसके बाद नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके फिर आज हमने अदालत जाना है, क्योंकि ज़िंदगी के मामलात आप सबको पता है चलते रहते हैं। वो जो हम पे एफआईआर हुई थी, जो एफआईआर करवाई थी, जो जिनका घर जला था, ऐसे खामखा जो हमारा कोई कसूर भी नहीं था, बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो आज उसकी पेशी है, वहाँ पर भी हमने जाना है। फिर हम सोच रहे हैं कि वहाँ से जब वापस है ना, फिर मुल्तान जाने का इरादा है अपने भांजे से मिलने का, इंशाअल्लाह ताला फिर कोशिश करेंगे वहीं पर जाएंगे, तो उनसे भी मिलना है। अच्छा, धुआं कहाँ से आ रहा है? इस साइड से आ रहा है। अच्छा, चलें आज हम फिर देखते हैं तंदूर को, तकरीबन वो रेडी हो चुका होगा। हाँ जी, तंदूर फाइनली रेडी हो चुके हैं। ये लकड़ी निकाल है मेरे ख्याल से मैं निकालती हूँ। हाँ, ये वैसे ख़राब कर रही है, अब धुआं कर रही है। फाइनली जी रोटी हमारी लग चुकी हैं। उधर मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरी भाभियाँ वगैरह सब रोटी लगा रही थी और बच्चे जो है ना वो शोर शराबा कर रहे थे, रो रहे थे, इसलिए फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई उधर। 3 जो है ना हमने मिलकर रोटी लगाई, 2 भाभियाँ थी और एक मैं थी। वहाँ पे फिर वीडियो तो नहीं बन सकी। अच्छा, सब ने रोटी लगा ली। जैसे हम रोटी लगा के साइड पे हुए, अब फिर वो बेचारा गरम हो रहा है। अच्छा, हाँ, वो और भाभी और बाजी दोनों मिलकर गरम कर रही हैं। तो ये एक ही घर पे 5 जो है ना बेचारे एक पे आज शामत आ गए, एक तंदूर पे है वो ना उस तंदूर के साथ ना वो दीवार का साया है, इसीलिए सब उधर ही तंदूर गरम करते हैं। हाँ, क्योंकि वो ठंडी जगह है, साया है, इसलिए जो है ना सुकून से बैठ के रोटी वगैरह लगा लेते हैं सब। क्या कह रहे थे? मैं तो कुछ नहीं कह रहा अच्छा, था। सालन भी थोड़ा सा पड़ा है अच्छा, और भिंडी का भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा प्याज बना। मैं तो प्याज के साथ करूँगा नाश्ता। चलें फिर आप- मैं यार पहले नहा लूँ, टुब्बी लगा लूँ। अच्छा, आप नहा लें। आप कपड़े भी चेंज कर लें, पता नहीं क्या लगा हुआ है पीछे कपड़ों के ऊपर। वो सारे जो है ना कपड़े आपके ठीक नहीं है, खराब हो गए हैं। आप कपड़े देख लें, जो आप पहने वही मैं आपको दे देती हूँ। पहले आप मुझे वाइट सूट दे दें, वाइट। वही ये भी ये क्रीम कलर का है, वाइट सूट जो है ना वो दे दें। मैं जल्दी जल्दी बस नहा के कपड़े चेंज करता हूँ, नाश्ता करते हैं, उसके बाद जो है ना फिर अपने काम वगैरह पे निकले। चले, ये जगह मैंने इधर बना दी है नाश्ता करने के लिए। सामान सारा जो है इकट्ठा करना है, तो मैं इकट्ठा करके फिर मैं रोटी लगाने के लिए जाती हूँ।
लेकिन आज सुबह सुबह के टाइम मैंने तो नहीं किया क्योंकि आपने जाना था ना उधर, हाँ इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो ठीक हो गया। फिर वो पानी है टैंकी में, मोटर चला दे। मोटर में चलाती हूँ। हाँ पानी वो थोड़ा था टैंकी के अंदर। अब इधर भेज दे, इधर आना। हबीबुल्ला बेटा आ जाओ, नाश्ता करो। शाबाश, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। सुबह उठ के ना फिर सोया ना करें बेटा, नमाज अदा करके फिर ये सो जाते हैं, लेट जाते हैं। सुबह का सोना जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, नुकसान देता है, पता है आपको? बेटा सामान ले आओ, हैं? के लगता है। माशाल्लाह क्यों छुप रहे थे? है हबीबुल्ला? है शराब आती है? चलो मैं नहा लूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह आपका भाई भी फ्रेश हो गया है और नाश्ता भी रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता रेडी है। आज और फिर नाश्ता करते हैं। जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है तो जल्दी जल्दी हमारे घर आ जाएं। देसी नाश्ता हमारा हो चुका है रेडी। हाँ जी, इधर बच्चे भी आए हुए हैं। हाँ जी, अन्ना भी आई हुई है। अन्ना की अम्मी अब्बू जो है ना वो मुल्तान है। हाँ जी, इनका भाई है जैन, जैन, बड़ा बड़ा भाई। अल्लाह ताला उन्हें सियत दे। आमीन। ये बेचारे काफ़ी दिनों से अकेले हैं। अम्मी अकेले अब्बू हैं। जैन उधर ही है मुल्तान में। हाँ जी, अल्लाह ताला। ठीक होती है? दुआ मांगती है नहीं भैया वास्ते? हाँ क्यों है दुआ मांगती है नहीं मामू? हाँ ठीक थी वैसे मुझे ही भैया। भी दिए हैं पप्पो, मुझे ही भी दिए जैन वास्ते। माशाल्लाह दुआ की तो करो। इंशाल्लाह ठीक थी वैसे मामू, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी वैसे जैन। आ वैसे कर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आ चलो जाइए फिर नाश्ता करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप उधर बैठ रहे हो, उधर वो धूप के दबे आते हैं। अभी ठीक है। चलें जी, मैं ये सारा जो है ना सामान वगैरह रेडी कर दूँ। लस्सी के अंदर वो नमक डाल दूँ। अच्छा मैंने मशीन लगाई है, पहले मैं वो कपड़े देख लूँ। वो ना सुबह के टाइम मैंने मशीन लगा दी है क्योंकि गर्मी है ना, गर्मियों को डेली के कपड़े जो है ना बच्चे वगैरह सब उतारते हैं। अभी ये घूम रहे हैं ना, पानी पी रही है, नाश्ता कर लें, उसके बाद जो ना फिर मैं कपड़े निकालूँगी और धुलाई करूँगी। भिंडी का सालन भी है, करेले का सालन भी है, साथ में प्याज भी है और साथ में लस्सी भी है। जल्दी जल्दी आ जाएं, देसी नाश्ता रेडी है। जो मैं कुछ कर रहा था वो आपने नोट भी नहीं किया, फोकस नहीं। वो क्या, कुछ नहीं, बस आप तो ऐसे बैठे थे, मैं फिर उधर गई। आप तो ऐसे बैठे थे। आ जाए प्यारे बहन भी, जिसने भी आना है नाश्ता करने के लिए, मक्खन वाली रोटी प्याज सालन को मैंने इस तरफ कर दिए, इसको भी इस तरफ कर दिया क्योंकि सुबह के टाइम सालन नहीं खाया जाता। हालांकि सालन बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, भिंडी का भी और करेले का भी, दोनों ये भी सालन बने हुए हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। चलें जी नाश्ता कर लें, फिर फिर मिलते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह। ये देखें जी, दूध के साथ जो ना बिल्ली बैठी है, लेकिन दूध को छुआ तक नहीं। सयानी बिल्ली है डॉक्टर साहब। दूध जो हम लेते हैं ना, उधर देखें वो सामने कैसे बैठी है साथ, इसने ध्यान किया हुआ है दूध का, है ना। मैं दूध उठाने के लिए जा रही थी तो देखा कि वैसे केन का ढक्कन जो है वो बंद है। कैसे अगर वो बिल्ली है, अगर वो खोना चाहे, वो तोड़ना चाहे, वो तोड़ लेगी, लेकिन बेचारे ने ध्यान किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का। अच्छा दूध आप उठा लो। वही दूध उठाने के लिए मैं जा रही थी, बस जैसे देखा मैंने सोचा कि वीडियो बना लो। अभी ये बैठी है, जैसे से पता चलेगा कोई आया हुआ है ये। अच्छा चलें, फिलहाल कैमरा बंद करती हूँ। प्यारे बहन भैया, शाम का टाइम है, असर की नमाज अभी थोड़ी देर पहले हमने अदा की। आज पूरा दिन हम रहे उसी मामले में, वो जो पेशी वाला मामला था। अभी जो है ना हम वापस लौटे और अभी हम रवाना हो रहे हैं मुल्तान। हाँ जी, ये अल्लाह जैन पाक बेटे खैर के करे। लिए ये यखनी है, हाँ। यखनी भी बन चुकी है, बस चलते हैं। अब टाइम जो है ना कम है और सफ़र भी है काफ़ी सारा। अल्लाह खैर करे जी। रवाना होते हैं, जैन भांजे से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, उसके बाद रात को हम फिर घर वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह।
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گاڑی تیار ہے, بیٹھتے ہیں امی جان, اور کچھ آف کیمرہ ہے ہمارے ساتھ, وہ بھی جا رہے ہیں. چلیں جی بیٹھیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گھر سے نکلتے وقت نا یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون.